हेलो गाइस। सो अब चल पड़े हैं हम। आप सोच रहे हो इतना रेडी होकर कहाँ जा रही हो, क्योंकि घर में तो आपने मेरी हालत देख ही ली है कैसी बैठती हो। सो अभी चल पड़े हैं हम मार्केट की तरफ। एक्चुअली हमारा कुछ काम था तो कुल्लू चल पड़े, अपना काम निपटा के ही फ्री होके आते हैं कुल्लू से। सो आप सोच रहे हैं मैं इधर जाओ क्यों कर रही हूँ, इधर दीपता है और वो परली तरफ है, तो मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ से कितना खूबसूरत व्यू है जहाँ पर वो देवता जी विराजमान है। मैं आपको दिखाती बैक कैमरा करके। दोस्तों दिखा रही थी मैं आपको देवता, बट ये जो फ्लावरिंग हुई है, शाड़े बोलते हैं हम इसको खुरमानी में, तो ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा था देखने में। जैसे मैंने कैमरा ऑन किया मुझे खुद इतना प्यारा लग रहा था इसका व्यू। सो देखिए दोस्तों कितना प्यारा व्यू आ रहा है यहाँ से। पर सेम वही प्रॉब्लम आज भी वही प्रॉब्लम हो रही है। व्यू आंखों से तो बड़ा खूबसूरत दिख रहा है, बट फ़ोन में इतना नहीं उतार पा रही हूँ मैं इस खूबसूरती को, क्योंकि इसमें वो ही फॉग सा हो रहा है। सामने से रिफ्लेक्टिंग लाइट बज रही है। ये रिफ्लेक्टिंग लाइट की वजह से जो है कि इतनी खूबसूरती नहीं दिख पाती जितनी आंखों से दिखती है। फॉग सा नज़र आता है। आई थिंक दोस्तों ये मॉर्निंग के टाइम पे होता है, ये रिफ्लेक्टिंग लाइट बजती है, इस वजह से हो रहा है शायद ऐसा। दोपहर में करेंगे तब इतना नहीं होता जितना कि मॉर्निंग में होता है, अर्ली मॉर्निंग के टाइम पे। और दोस्तों बहुत खूबसूरत लग रहा है, चारों तरफ फ्लावरिंग हो रखी है। आजकल तो घास में भी इतने प्यारे प्यारे फ्लावर निकलते हैं, यही तो अच्छा लगता है दिखने में आजकल। तभी मुझे गर्मियों के दिन ज़्यादा पसंद है एज कम्पेयर टू सर्दियों के दिन से। तो दोस्तों यहाँ पर पानी है, तो मैंने सोचा थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ, क्योंकि मेरा बार बार आजकल गला सूखता है और मुझे पानी की बहुत नीड होती है। पहाड़ों के पानी में ना अलग सा ही टेस्ट होता है। कल हम जहाँ गए थे प्रश्न लेने, ये तो फिर भी उतना नहीं लग रहा है, लेकिन जो मैंने उधर नाले से पिया ना पानी, क्योंकि उधर नाले बहते हैं छोटे छोटे तो क्या, कुछ तो बड़े भी है, उसमें इतना टेस्ट था ना। मैंने सोचा इस पानी में इतना क्या टेस्ट आ रहा है, जैसे नेचुरल वाटर का जो टेस्ट है ना वो उससे पता चल रहा था। इतना टेस्टी पानी था ना वो, ऐसा मन कर रहा था पीते ही रहना था। जबकि वो पानी बहुत ज़्यादा ठंडा था, फिर भी बहुत टेस्टी लग रहा था पीने में, बहुत मज़ा आ रहा था। इतना तो वैसे तो मैं भी मनाली में रहती हूँ, पर वहाँ के पानी में भी वो टेस्ट नहीं आता। आई थिंक वो नेचुरल वाटर का टेस्ट था, क्योंकि आजकल पानी में बहुत चीज़ें केमिकल वगैरह डालते हैं। जब घर को सप्लाई आती है पानी की, तो वो नेचुरल टेस्ट केमिकल वगैरह से ख़त्म हो जाता। होता तो केमिकल हमारी हेल्थ के लिए दवाई वगैरह डालते हैं, केमिकल तो क्या ही कहेंगे, दवाइयाँ डालते हैं पानियों में आजकल पानी को प्योर करने के लिए। उस वजह से शायद पानी का टेस्ट ख़राब हो जाता, उतना टेस्टी नहीं रहता, नेचुरल जो टेस्ट होता है वो चला जाता है। सो दोस्तों अभी हम पहुँचे आधा रास्ते में, मतलब हम रोड में पहुँचने ही वाले हैं। हमारे घर से रोड काफ़ी दूर है मेरे बाइक से चलने के लिए, तो अभी हम पहुँचने वाले रोड में। उससे देखिए दोस्तों लोगों ने गोभी वगैरह लगा रखी है खेतों में। पहले तो ऐसा लगता था शहर की ज़िंदगी अच्छी है, बट अब मुझे सब देख के गाँव की ज़िंदगी बहुत अच्छी लगती है। ऐसी ज़िंदगी जीने का मन करता है, सब्जियां लगाना, खुदाई करना, सेब के पेड़ों की केयर करना, गाय देखना, मुझे ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती है आज की डेट में। लेकिन पहले ऐसा लगता था कि शहर की ही ज़िंदगी अच्छी होती है। सो दोस्तों मेरे सिस्टर वगैरह आज भी मेरे से बहुत आगे निकल गए हैं। मेरा एक बेटा भी है साथ में, क्योंकि हमें कुछ काम भी था, उसका कुछ काम था बचा हुआ जो कि करवाना था, तो उसे हमें ले जाना पड़ा साथ में, नहीं तो हम दोनों ही जा रहे थे। मेरे को बच्चों के साथ बड़ी दिक्कत होती है, बच्चे बड़ा परेशान करते हैं मार्केट में, तो ले जाना तो नहीं था, बट काम रह गया था उसका कुछ कागजी काम, तो उस वजह से उसको भी ले जाना पड़ रहा है। तो वो दोनों ही आगे निकल गया, मेरी सिस्टर भी आगे निकल गई है। मैं कल की तरह फिर से ब्लॉगिंग के चक्कर में पीछे रह गई हूँ, अब मुझे दौड़ मारनी पड़ेगी। सो दोस्तों
यहाँ से दो रास्ते मैं आपको दिखाना चाहूँगी, एक रास्ता इधर से, एक रास्ता इधर से। इधर शॉर्टकट है, ये गांव के लिए जाता है, लेकिन जो ये गांव वाला रास्ता है पहले हम इधर से ही होके जाया करते थे। जब रोड नहीं निकला था पहले हमें बहुत नीचे तक चल के जाना पड़ता था। जब से आधा रास्ते तक रोड निकला है, यहाँ बहुत बड़ा गाँव है यहाँ के लिए, तो सरकार भी रोड निकालती, पर जो हमारा घर है वो यहाँ पर इतना गाँव नहीं है, तो फिर एक घर के लिए तो क्या ही रोड निकालेंगे सरकार भी, तो फिर रोड आधा रास्ते तक ही है। लेकिन पहले तो यहाँ तक भी नहीं था, हमें नीचे पहुँचना पड़ता था चल के, कम से कम तीन घंटे मान के चलो लग ही जाता था। आते वक्त तो 5 घंटे भी लग जाते थे। कभी कभी सामान भी होता, देखो हम पहाड़ियों के पास एक ही बार पड़ता सामान भर के रखा जब ऊपर को आते वक्त, क्योंकि बार बार मार्केट आना जाना भी नहीं होता है, तो सामान के साथ तो 4-5 घंटे तो आराम से लग जाते थे। तो बड़ी दिक्कत होती थी दोस्तों मैं आपको यहाँ से फ्लावर्स का बहुत खूबसूरत नज़ारा दिखाऊंगी, कितने प्यारे प्यारे फ्लावर लगे रखे हैं। व्यू देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, ये पत्थर है, यहाँ पर रेस्ट करने की जगह ये। और यहाँ से नीचे देखिए दोस्तों, सो डेंजर, एकदम ही डेंजर जोन है। और यहाँ से रोड का पूरा व्यू दिख रहा है, ये रोड पक्का हो गया है, यहाँ बसें लगी है इस वजह से। सो यहाँ से व्यू देखिए दोस्तों, कितना प्यारा आ रहा है। मॉर्निंग का टाइम है, अर्ली मॉर्निंग का, अभी अभी सनराइज हुआ है, तो इस टाइम का व्यू मोटी मस्त आ रहा है। देखिए इधर कुल्लू है दोस्तों, इस साइड को अभी पहाड़ की वजह से नहीं दिख रहा है यहाँ से। सो चलिए, क्योंकि मैं रह गई हूँ पीछे दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, वहाँ पर भी रिफ्लेक्टिंग लाइट बज रही थी, इस वजह से इस फ्लावर की खूबसूरती इतनी दिख नहीं रही थी, बट यहाँ पर इतनी खूबसूरत दिख रही है फ्लावर, क्योंकि रिफ्लेक्टिंग लाइट नहीं बज रही है। ये देखिए कितने प्यारे फ्लावर है दोस्तों। सो व्यूअर्स, एक और खूबसूरत जगह दिखाना चाहूँगी। आप सोच रहे हो कि कितना कुछ दिखाए, ये व्यू दिखाने में लग गई है, लेकिन दोस्तों हमारे गांव की खूबसूरती इतनी अच्छी है कि दिखाए बिना रहा भी नहीं जाता। ये देखिए दोस्तों, कितना खूबसूरत व्यू आ रहा है इस टाइम पे, मॉर्निंग के टाइम पे। एक्चुअली ये बीच में धूप है, ऊपर नीचे छाया है, शायद ऊपर क्लाउड है, इस वजह से ये जगह बहुत ही सुंदर लग रही है, आंखों से देखने में भी बहुत सुंदर लग रही है। सो मैं आपको ओवरऑल व्यू दिखाती हूँ इसके बारे में यहाँ इसका। ये देखिए दोस्तों, कितना प्यारा जगह है ये। इधर आपको इतना शायद नहीं दिखेगा, सूरज की रिफ्लेक्टिंग लाइट बज रही है इसके ऊपर, कैमरे के ऊपर, पता नहीं। ये देखिए दोस्तों, ये मेरा बेटा बैठा इधर और ये मेरी सिस्टर बैठी इधर। सो आपको इसको पूरा ये दरअसल हमारे रेस्ट करने की जगह, जब यहाँ से आते जाते हम रेस्ट ज़रूर करते हैं यहाँ पर, और साथ में कुछ खाने के लिए लाया होगा तो इधर इंजॉय बैठ के करते हैं। सो दोस्तों मैं आपको यही कहना चाहूँगी, जो टूरिज़्म प्लेस है वो तो है ही खूबसूरत, लेकिन दोस्तों हमारे पहाड़ों में ऐसी बहुत सी जगह होती है जो टूरिस्ट को भी नहीं पता होती है, जो कि हाइड होती है, लेकिन हिडन प्लेस बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत है। कह रही थी कि जो हमारे पहाड़ों में हिडन प्लेस होते हैं वो टूरिस्ट को भी नहीं पता होता है, वो बेहद ही खूबसूरत होता है, लेकिन वहाँ टूरिस्ट नहीं पहुँच पाते। तो आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ। और हमारे पहाड़ों में ऐसी बहुत सारी जगह है जो कि इतनी खूबसूरत होती है, आने जाने को भी इतना मज़ा आता है। इधर से ये जगहें हमारे घर के रास्ते में ही पड़ती है। सो गांव में ऐसी बहुत छोटी छोटी जगहें होती है दोस्तों, जो कि इतनी खूबसूरत होती है, जिनकी खूबसूरती आंखों से नापी नहीं जा सकती। तो ऐसे बहुत खूबसूरत प्लेसेस होते हैं पहाड़ों में, जहाँ तक टूरिस्ट भी नहीं पहुँच पाए होते हैं, वो सिर्फ हम ही लोग महसूस कर सकते हैं, और हम ही लोगों को पता होता है। वो हमारे गांव के आसपास की जगहें, छोटी छोटी जगहें कई बार इतनी सुंदर होती है जितने कि टूरिज़्म प्लेस भी नहीं होंगे। सो इतनी अच्छी वाइब होती है गाँव में रहने की। और मैं यही कहना चाहूँगी अंत में कि मुझे तो अपना गांव बहुत प्यारा लगता है, और मुझे तो अपने गांव से बहुत प्यार है, और मैं खुशनसीब हूँ कि मैं पहाड़ों में पैदा हुई हूँ। सो दोस्तों
फोटोग्राफी करने बैठ गए थे हम, जहाँ मैं ब्लॉग शूट कर रही थी। उस चक्कर में हमारी बस ही निकल गई। एक्चुअली आजकल बस थोड़ा जल्दी चली जाती है, अर्ली मॉर्निंग ही चली जाती है, सुबह ही। तो अब हो गया हमारे साथ एक स्कैम। तो दोस्तों हमारे साथ हो गया है एक स्कैम। बस एक्चुअली आज जल्दी ही निकल गई। जल्दी तो क्या, हम फोटोग्राफी और ब्लॉगिंग के चक्कर में लगे रहे और बस हमसे छूट गई। हम घर से भी टाइम से निकले थे, बस हमारे मुंह के सामने से निकल गई और हम कुछ कर भी नहीं पाए दोस्तों। और अब हमारे पास चलने को इतना ज़्यादा है ना कि मैं बता नहीं सकती। मेरे को तो हार्ट अटैक आ रहा है और जल्दी निकल गई होती बस तो अफसोस नहीं होता। बस मुंह के सामने से निकल गई, ऐसा लग रहा हमारी ही गलती की वजह से निकल गई। और हम लोग फोटोग्राफी के चक्कर में थोड़ा लेट हो गए। फिर आ तो गए थे हम नीचे, पर बस निकल गई मुंह के सामने से। थोड़ा सा ही डिस्टेंस था हमारे को। अब मेरे को इतना अफसोस हो रहा है ना, अब कैसे चलेंगे और कैसे टाइम से पहुंचेंगे। क्योंकि मैंने बताया था आपको, मेरे बेटे का काम है जिसके लिए हमें टाइम से पहुंचना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो चले जाएंगे। तो अब क्या करें, अब है टेंशन में, क्योंकि अभी कोई लिफ्ट भी नहीं मिल रही है, कोई गाड़ी भी नहीं आ रही है इस टाइम पे। गांव का रोड है, यहाँ तो गाड़ियाँ गिनी चुनी ही आती है। सो आती तो है वो बस दोबारा 10:30 बजे, बट फिर हमारे को बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा, क्योंकि हमें वहाँ से दूसरी बस भी पकड़नी है जो कि अपने टाइम से आती है। तो हमारे को हो गया है अब लेट, हमारे साथ हो गया है अब स्कैम तो क्या बोल सकते हैं, हमारी ही गलती की वजह से हमारे साथ हो गया है ड्रामा। अब इस ड्रामे के सहारे ही चलना पड़ेगा, पैदल घुटने तोड़ने पड़ेंगे अपने ऐसे ही होता है दोस्तों लापरवाही का नतीजा। अब चलो पैदल अगेन इधर भी फ्लावरिंग हो रखी है। सो दोस्तों अभी चल पड़े हैं हम घर की तरफ। इवनिंग का वक्त हो चुका है और आज का दिन कुछ खास अच्छा नहीं रहा। मेरा मूड भी इस वजह से ठीक नहीं है। आज अजीब सा ही डे था, कुछ भी टाइम के अकॉर्डिंग, हमारी सोच के अकॉर्डिंग नहीं हुआ। सब कुछ आगे पीछे हुआ, इस वजह से मूड मेरा काफ़ी ख़राब हो गया। तो अभी चलने को काफ़ी रह गया और टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो गया है। तो अब मैं आगे ब्लॉग शूट नहीं करूँगी, क्योंकि ब्लॉग भी काफ़ी लंबा हो जाएगा। मैं आज का ब्लॉग यहीं एंड करना चाहूँगी। सो मिलते हैं दोस्तों कल एक नए ब्लॉग के साथ, मिलते हैं कल के एक नए ब्लॉग में। और तब तक के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा अपने फ्रेंड्स है फैमिली के साथ। आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।